जे अखिल भारतीय कन्वीनर संयोजक श्री कुलजीत चहल जी को पूरा देश में आज नाम आप संयोजनार काम दिखाई से क्रम से आज ओडिशा अच्छा ओडिशा नाम आप कि भाव आगामी दिन में आम कार्यकर्ता आरंभ करके साधारण जनता को पहुँचब से आज विशेष प्रयास करके विभिन्न प्रकार बैठक नहीं आपको आगामी सूचना से देंगे। आज की प्रेस वार्ता में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी शामिल जी का अभिनंदन है। पार्टी के महामंत्री हमारे मित्र नितिन मोहंती जी, कस्तूरी मिश्रा जी जो यहाँ स्टेट में नमो ऐप के कोऑर्डिनेटर कन्वीनर के रूप में उनका और सभी उड़ीसा के सभी साथी मीडिया साथियों का अभिनंदन है। साथियों, आज दिन भर उड़ीसा प्रदेश की नमो ऐप विकसित भारत एम्बेसडर 100 डेज चैलेंज माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है कि 2047 का भारत विकसित भारत हो, उस संकल्प में एक ऐसी पीढ़ी को तैयार करना जिसका सपना हो विकसित भारत, जिसका संकल्प हो विकसित भारत, जिसकी साधना हो विकसित भारत, जिसका समर्पण हो विकसित भारत, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक किस तरह नीचे लेके जाएं। उड़ीसा के प्रत्येक कार्यकर्ता जिसके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, उड़ीसा की प्रत्येक युवा, महिला, प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, गांव, किसान, ओबीसी, ऐसे अनेकों लाभार्थी और वर्ग है जो आज अपने आप को माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास से जोड़ना चाहता है, जो विकसित भारत का हिस्सा बनना चाहता है। उसकी तैयारियों को लेकर आज माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज दिन भर अलग अलग बैठकें चली हैं और मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि उड़ीसा ने ये लक्ष्य लिया है कि लगभग 30 लाख से अधिक, मैं पुनः रिपीट करता हूं, 30 लाख से अधिक विकसित भारत एम्बेसडर बनाएंगे। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि देश विकसित भारत बने 2047 तक, जब देश की आज़ादी के 100 वर्ष हों, उस तरह तो एक संकल्प लिया है और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बैठकर पूरी इसकी एक डिटेल प्लानिंग हुई है। किस तरह से हमारे 147 विधानसभाओं में पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर, बूथ-बूथ जाकर, गली पे सब जगहों पर जाकर इस अभियान को लेकर जाएंगे। और अभी तक सबसे अच्छी बात है कि ऑलरेडी जो प्रदेश देश में जो विकसित भारत एम्बेसडर कैंपेन चल रही है, तो जो टॉप स्टेट्स आ रहे हैं, उड़ीसा उनमें से एक स्टेट आ रहा है। साथियों, इस पे एक जनमन सर्वे भी चल रहा है जो केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं को लेकर, स्टेट की कुछ योजनाओं को लेकर और स्थानीय सांसद को लेकर आपकी किस तरह की राय है। वो जनमन सर्वे पर भी देश में अभी तक 6 लाख से अधिक लोग रजिस्टर हो चुके हैं। तो किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी की गारंटी को 3 राज्यों ने स्वीकार किया। जहां छत्तीसगढ़ में ऐसा लगता था कि लोग कहते थे मीडिया बंधु और बाकी भी सरकार नहीं बनेगी, मध्य प्रदेश में क्या होगा पता नहीं, राजस्थान में कहते थे बन जाएं, वहां देश ने ये मैसेज दिया कि देश में कुछ चलेगा तो मोदी जी की गारंटी चलेगी। तो उस जो मोदी जी के प्रति एक देश में उत्साह और प्रेम है, जो विश्वास है, जो 33% का आरक्षण महिलाओं के लिए दिया है, हर घर जल नल दिया है, शौचालय दिया है, गरीब को घर मिला है, वृद्ध को पेंशन दिया है, किसान को पीएम सम्मान निधि दिया है, ऐसे अनेकों योजनाएं, आज वो सब विकसित भारत के एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हैं। तो किस तरह से नमो ऐप के माध्यम से वो सब विकसित भारत के एम्बेसडर बने और 100 डेज चैलेंज की जो पॉजिटिव स्टोरीज हैं, अनेकों ऐसी स्टोरीज आती हैं गांव देहात से, जहां आज शौचालय बन गए, हर घर जल से नल पहुंच रहे हैं, जहां आजादी के इतने सालों में नहीं पहुंचा था, आज वो सब जमीन फाड़ कर एक आवाज आती है, मोदी मोदी मोदी। और आज सब लोग वो विकास के, विकसित भारत के एम्बेसडर बनना चाहते हैं। वहां विकास, और उड़ीसा वो प्रदेश है जहां संस्कृति भी है और विकास भी है। तो उन सब को लेकर आज प्रदेश में माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक डिटेल तैयारी हुई और जिस तरह से 2024 में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव है, निश्चित रूप से हम प्रदेश में भी सरकार बनाने जा रहे हैं
और लोकसभा की 21 सीटों पे पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं और केंद्र में पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद। केंद्र सरकार की जो योजना है लोगों के पास पहुंचने के लिए कैसे काम करेगा? देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी से जुड़ने के लिए एकमात्र प्लेटफॉर्म है नमो ऐप। नमो ऐप पर जब आप जाते हैं, जो विकास योजनाएं हैं उनको जब आप देखते हैं, शेयर करते हैं, जितने भी आप जाके देखेंगे तो उसमें अलग अलग चीज़ें। आप एक बार जब विकसित भारत एम्बेसडर 100 डेज चैलेंज के अंदर जाएंगे तो विकास की योजनाएं हैं। मानो मन की बात पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसके ऊपर योजनाएं हैं। देश में विकास और प्रगति किस तरह हो रही है उसके ऊपर न्यूज़ है देश भर की। ग्राफिक्स ऐसे हैं जो बताते हैं कि मेरे प्रदेश में इतनी योजनाएं इतनी बनी। मानो आज देश में हर घर जल नल से पानी कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कहाँ तक पहुँच गया, उसके अंदर डिटेल योजनाएं हैं। और जो मैंने कहा कि जिस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी की गारंटी गांव-गांव तक पहुंची है। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कोई जिसने गरीब के, गांव के, किसान के घर घर तक वो वादे और गारंटी पहुंचाई है। उन सबको जो विकसित भारत एम्बेसडर बनना चाह रहे हैं वो नमो ऐप के माध्यम से विकसित भारत एम्बेसडर बन रहे हैं। ये तो जिनका हाथ में स्मार्टफोन होगा वही तो जान पाएगा कि नमो ऐप क्या है, लेकिन जो तृणमूल स्तर में जो लोग हैं उन लोगों के पास कैसे पहुंचेगा? मैंने कहा कि उस गांव में, उस परिवार में, उस पंचायत में जब डिजिटल हो रहा है, देश नया भारत है, ये विकसित भारत है, वही विकसित भारत की संकल्पना है। जब आज चांद पे हमारा ध्यान पहुंच गया है, अनेकों चीज़ें, हर घर जल पहुंच गया है, नल से जल पहुंच गया है, तो अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जो संकल्प से भारतीय। आप जब देखिएगा गांव-गांव में आज ये नमो ऐप पहुंचेगी और माननीय प्रधानमंत्री जी की किसी ने सोचा नहीं था कभी हर घर पंचायत मोदी जी का गारंटी का रथ पहुंचा, वो पहुंचा और लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं अगले इलेक्शंस के लिए, मोदी जी चुनाव लड़ते हैं अगली जनरेशन के लिए। आज देश का युवा मोदी जी के विकास से जुड़ना चाह रहा है, विकसित भारत का हिस्सा बनना चाह रहा है। उसको गर्व होता है जब भारत का डंका भारत में नहीं विश्व में भी बजता है। और आज तो हर तरफ एक ही धुन है, राम नाम की धुन है, राम नाम की धुन है। तो 22 जनवरी को जब राम मंदिर के पुनः स्थापना होगी और भव्य राम मंदिर बनेगा, तो चाहे देश का युवा हो, देश की महिला हो, देश का बुजुर्ग हो, वो जय श्री राम का नारा लगाते भी उस पर चलेगा। धन्यवाद। नुआ नुआ विषय में कहवा सबदिन आम अच्छु कर आई आसते प्रेजेंट रही विषयटा गुरुत्वपूर्ण विषयटा ठीक अच्छे अन्य विषय कले से कि